नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित है एक नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक के साथ। जैसे कि पिछली क्लास में हमने रिंग और उसकी जो प्रॉपर्टियां थी उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पूर्व की तरह पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके पश्चात जो पिछले फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम हुए उसमें इन दोनों टॉपिकों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है इंटीग्रल डोमेन, जिसको हम पूर्णांकीय प्रांत भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। A ring D is said to be an integral domain if it is a commutative ring with unity and without zero divisor। अब अपने को इसमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। इसमें मैं हर जो छोटे छोटे टॉपिक है उसके साथ शॉर्टी के भी बताया जाऊंगा, ताकि उसको याद रखने का जो क्लू आप जो बताया उसके अकॉर्डिंग आसानी से आपको याद रह जाएगा। कारण क्या कि ये जो टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन है या फील्ड है, ये छोटे छोटे टॉपिक है, केवल इसके कॉन्सेप्ट को जो समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, विद इन 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन प्रॉपर वे में उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर दिमाग में अपनों को बैठा हुआ है तो तुरंत टिक कर दोगे। अपने को यहाँ पे तीन चीजें ध्यान रखनी है। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखना, WWC। अब WWC का मतलब WWC कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। यहाँ पे C का मतलब कम्यूटेटिव रिंग, यहाँ C का मतलब कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। क्रम विनिमय रिंग जिसको कहते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विथ जीरो डिवाइजर, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, WWC कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। W का मतलब होता है विथ यूनिटी, और यहाँ पे इस W का मतलब होता है विदाउट जीरो डिवाइजर। यहाँ पे क्या होगा? विदाउट जीरो डिवाइजर। वापस बोल रहा हूँ, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अब इसमें तीन चीजें आ रही है। कम्यूटेटिव रिंग, इसका मतलब क्रम विनिमय रिंग किसको कहेंगे? जैसे रिंग के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था SAD सेड वाला। उसमें जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी सेड के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेड में मैंने कहा था कि वो पॉजिटिव प्लस संक्रिया, उसके लिए वो क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, SAD सेड। S का मतलब होता है सेमी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। सेमी ग्रुप सब चीजें समझो। D का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। तो अगर तीन होगी तो वो रिंग कहलाएगा। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा उससे और आगे अपन देखेंगे तो रिंग तो है, लेकिन कैसी रिंग है? कम्यूटेटिव रिंग है। अब कम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्रम विनिमय रिंग का मतलब जो डॉट संक्रिया है उसके लिए वो क्या होने चाहिए? क्रम विनिमय होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है विथ यूनिटी, विथ यूनिटी का मतलब जो है जो डॉट संक्रिया उसके लिए जो यूनिट एलिमेंट यूनिटी है, उसकी जो तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको बोलते हैं, एक होता है डॉट संक्रिया के लिए, वो उसमें उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा तीसरा है विदाउट जीरो डिवाइजर। तीसरा चीज है विदाउट जीरो डिवाइजर। अब जीरो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट समझा था अपनों ने पहले, उसमें फिर अपनों ने इसके पहली क्लास में जीरो डिवाइजर किसको कहते हैं और फिर जीरो डिवाइजर में विद जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर के बारे में अपन देख चुके हैं। अब जैसे वहां पे बताया था कि विदाउट जीरो डिवाइजर में क्या होता है कि अगर A डॉट B का मान 0 है तो कहीं नहीं कि या तो A 0 होगा या B 0 होगा, तो ही A डॉट B का मान 0 होगा। तो उसको अपन बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब जीरो डिवाइजर वहां पे उपस्थित नहीं हो। तो ये तीन चीजें है, WWC कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। अब अपन इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पे Z प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स Q प्लस डॉट सेट ऑफ रेशनल नंबर R प्लस डॉट, ये सब के सब जो है वो इंटीग्रल डोमेन है। अब इंटीग्रल डोमेन कैसे है? जैसे WWC कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। अब कम्यूटेटिव रिंग है जो है वो डॉट संक्रिया के लिए कम्यूटेटिव होना चाहिए ये, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोई भी इंटीजर्स ले अपन, जैसे 1 इंटू 2 करेंगे या 2 इंटू 1 करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, इसका मतलब वो कम्यूटेटिव तो होगा। कोई भी ले लो,
-7 इंटू 5 किया या 5 इंटू -7 किया तो वो कम्यूटेटिव होगा, क्रम विनिमय होगा। तो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है। विथ यूनिटी का मतलब उसमें यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब डॉट संक्रिया के लिए यूनिटी वो एक होती है, तो जो इंटीजर्स है उसमें भी एक होगा, क्यू है उसमें भी एक होगा, आर है उसमें भी एक होगा, मतलब यूनिटी भी है डॉट संक्रिया के लिए। विदाउट जीरो डिवाइजर, अब विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब ये होता है कि दो एलिमेंट है उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर तभी होगा जब उनमें से एक कोई न कोई जीरो के बराबर हो, क्योंकि दो जो शून्येतर कोई संख्या है उनके दोनों का प्रोडक्ट कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, उसके लिए एक को जीरो होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है z प्लस और q प्लस या r प्लस डॉट ये सभी के सब क्या है, इंटीग्रल डोमेन होंगे। ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन। उसी प्रकार जैसे इसको देखे अपन z3 0 1 2, ठीक है, प्लस मॉड्यूलो 3 और डॉट मॉड्यूलो 3, ये जो इसमें भी वापस वही WWC लगाओ, कम्यूटेटिव है ये। जैसे 1 इंटू 2 किया या 2 इंटू 1 किया तो वापस वहां वैल्यू सेम होगी, कम्यूटेटिव हो गया। विथ यूनिटी भी है इसमें 1 है, ठीक है। और उसके बाद है विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब यहाँ पे जैसे कोई भी दो का प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर तभी होगा जब कोई भी एक वैल्यू या तो ए जीरो हो या बी जीरो, मतलब उसमें जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तो इसमें ये WWC तीनों जो प्रॉपर्टी है इसको ये फॉलो करा, इसका मतलब ये भी क्या है, इंटीग्रल डोमेन होगा। नेक्स्ट है, अब इसको जैसे सीधा अगर याद रखना चाहे तो कोई भी इस प्रकार की रिंग है ZP दे रखी आपको, इज ए इंटीग्रल डोमेन। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है कि कब, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ ये जो P है वो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, अबाध जो होना चाहिए, ठीक है, प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर P जो प्राइम है तो वो डेफिनेटली इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। या इंटीग्रल डोमेन है तो P प्राइम होगा, P प्राइम है तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा। सीधा याद रख ले कि यदि P की जो वैल्यू है वो प्राइम है तो ZP इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा है, अगला जो टॉपिक है वो है फील्ड। अब इसमें थोड़ा चेंजेस है, ध्यान से देखे। अब फील्ड जो है, रिंग F इज कॉल्ड फील्ड इफ इट इज, यहाँ पे ये हो गया कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक से याद रखना, जैसे वहां पे WWC था, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है ICU, मतलब फील्ड कहाँ जा रहा है, ICU में जा रहा है, ऐसे याद रख लेना। ICU, I का मतलब ये हो गया इनवर्स, I का मतलब इनवर्स, प्रत्येक अवयव जो नॉन जीरो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़कर प्रत्येक नॉन जीरो जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव मतलब डॉट संक्रिया के लिए उसका इनवर्स है वो विद्यमान होना चाहिए या एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। C का मतलब होता है कम्यूटेटिव होनी चाहिए। रिंग कैसी है, कम्यूटेटिव का मतलब वापस वही A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, मतलब डॉट संक्रिया के लिए वो क्रम विनिमय होना चाहिए। और U का मतलब होता है यूनिटी। अब यूनिटी का बताया था मैंने, यूनिट जो एलिमेंट है, रिंग विथ यूनिटी का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था अपनों ने। यूनिटी का मतलब डॉट संक्रिया के लिए जो यूनिटी है वो उसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब डॉट संक्रिया के लिए यूनिटी क्या होती है, एक होती है, तो उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये तीनों जो प्रॉपर्टी इसको अगर ये फॉलो करता है तो ये क्या होगा, फील्ड होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें यहाँ पे कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में दोनों में अगर तुलनात्मक देखे तो इसमें माइनर चेंज है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अवयव जो है नॉन जीरो एलिमेंट उसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे उसमें क्या था कि विदाउट जीरो डिवाइजर, बाकी दो चीजें तो सेम है, कम्यूटेटिव रिंग है, उसके बाद रिंग विथ यूनिटी, उसमें भी रिंग विथ यूनिटी है, लेकिन उसमें इंटीग्रल डोमेन में विदाउट जीरो डिवाइजर था, यहाँ पे विदाउट जीरो डिवाइजर की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एवरी एलिमेंट प्रत्येक अवयव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आगे अपन पढ़ेंगे इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से या थ्योरम जो है कि एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स नॉट ट्रू, इस प्रकार से आगे देखेंगे अपन। अभी फिलहाल इसकी जो डेफिनेशन है उसको ध्यान से देख ले। उसकी जो थी WWC और इसकी है ICU। WWC कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन, एंड ICU कम्यूटेटिव रिंग with unity and inverse every non-zero element,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसका एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब आईसीयू दैट इज कॉल्ड फील्ड, डब्ल्यूडब्ल्यूसी इंटीग्रल डोमेन, आईसीयू फील्ड। ठीक है, अब इसको अपन एग्जांपल के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे ये क्यू है, इसमें जेड भी ले सकते हैं। ठीक है, क्यू है सेट ऑफ रेशनल नंबर, आर सेट ऑफ रियल नंबर, ये जो है ये सब के सब फील्ड होंगे। अब फील्ड के लिए वापस वही आईसीयू, ध्यान से देखे इसको प्रूव करते अपन आईसीयू। आई का मतलब होता है इनवर्स, प्रत्येक नॉन जीरो, इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, तो नॉन जीरो, जैसे 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2, या 2 इनवर्स 1/2 वापस वही, तो इसका मतलब 1/2 इसमें होगा। जैसे 7 है तो उसका 1/7 हो गया, तो ये सब इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और कम्यूटेटिव भी होगा, कोई भी 2 एलिमेंट का अगर डॉट प्रोडक्ट करे तो ए डॉट बी वो बी डॉट ए के इक्वल होगा, इसका मतलब वो कम्यूटेटिव भी होगा, और यूनिटी उसमें होगी होगी, क्योंकि इसमें भी जैसे 1 है वो रहेगा, इसमें भी आर में भी 1 रहेगा। इस प्रकार से ये आईसीयू इन तीनों जो प्रॉपर्टी है इसको ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, फील्ड होगा। इसी तरह इसको भी अपन चेक कर सकते हैं फील्ड के लिए आईसीयू। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनवर्स है नॉन जीरो, जीरो को अपन काउंट नहीं करना है। अब जीरो को काउंट नहीं करना है, इसका मतलब 1 का इनवर्स है वो 1 ही हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है प्रत्येक जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका जो इनवर्स है वो क्या होगा, एग्जिस्ट करना चाहिए, या करेगा यहाँ पे। इसी तरह सी का मतलब कम्यूटेटिव होगा, और यू का मतलब यूनिट एलिमेंट 1 है इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक फील्ड होगा। अब आगे इसमें कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे कि ये जो जेड है, जेड पी कोई भी ले लो, जेड3 की जगह जेड पी कोई भी ले लो, लेकिन इसमें अगर पी प्राइम है, पी क्या है, प्राइम है, यदि पी प्राइम है तो ये क्या होगा, फील्ड होगा, जैसे इंटीग्रल डोमेन में देखा था। क्योंकि प्रत्येक एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन, प्रत्येक फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी यदि जेड पी में जो पी है वो प्राइम है तो वो फील्ड होगा। ठीक है, और जब फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन भी होगा। तो इसके पहले अपन कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि पी अगर प्राइम है तो इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग विथ यूनिटी, या एकक अवयव किसको कहते हैं, यूनिट एलिमेंट। जैसे अगला कॉन्सेप्ट है यूनिट एलिमेंट, कैसे निकालेंगे कि लेट आर बी ए रिंग विथ यूनिटी, देन ए बिलोंग्स टू आर इज ए यूनिट एलिमेंट इफ बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी इक्वल टू 1, कि आर कोई जो रिंग है उसमें कोई अवयव ए है वो आर में बिलोंग कर रहा है, इज ए यूनिट एलिमेंट, इसको अपन यूनिट एलिमेंट कहेंगे। कब कहेंगे, जब बी कोई अवयव है वो ऐसा एग्जिस्ट करे कि ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तब अपन बी जो ए है उसको क्या बोलेंगे, यूनिट एलिमेंट। अब इसको अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये रिंग दे रखी है 0 1 2 3 4, उसकी जो संक्रिय ऑपरेशन दे रखा है प्लस मॉड्यूलो 5 और डॉट मॉड्यूलो 5 में प्रत्येक जो है अशून्य अवयव है। ठीक है, अशून्य अवयव मतलब शून्य को, इसको 0 को छोड़ दो, इसको छोड़ के जो जितने भी एलिमेंट है वो क्या होंगे, यूनिट एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसमें अपन निकाल भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे 2 × 3 किया। ठीक है, क्योंकि 0 को छोड़ के यूं कहा, इसका मतलब 0 को नहीं काउंट करना, इसका मतलब ए को ले लिया मैंने 2। अब बी इस प्रकार से है तो बी जैसे मैंने 3 ले लिया तो 2 × 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलो क्या है, 5 है, और मॉड्यूलो 5 के कारण ये -5 हुआ, तो ये कितना हुआ, 1। इसका मतलब ए कोई लिया मैंने 2, ए का मान ले लिया 2, तो बी जो है इसमें 3 इस प्रकार एग्जिस्ट कर रहा है कि ए डॉट बी का मान जो है ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, 1 है। इसका मतलब जो बी की वैल्यू ए डॉट बी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये जो ए है वो इसको क्या कहेंगे, यूनिट एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे यूनिट एलिमेंट, ये यूनिट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी प्रकार जैसे z प्लस कोई रिंग है z प्लस डॉट, अब इसमें 2 यूनिट एलिमेंट 1 और -1 होते हैं, इसमें 2 यूनिट एलिमेंट होंगे 1 और -1। ठीक है, z प्लस डॉट में जैसे 1 × 1 इसको भी 1 हो रहा है, इसी प्रकार -1 × -1 ये भी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे a डॉट बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो ये जो है दोनों 1 और -1 इन दोनों को क्या बोलेंगे, यूनिट एलिमेंट। ठीक है, इसमें रिंग z प्लस और डॉट में। अब यहाँ पे फील्ड में जो फील्ड है, फील्ड का कॉन्सेप्ट अपनों ने पहले समझ चुके हैं। फील्ड में अब मैंने बताया था आईसीयू के हिसाब से यहाँ पे वापस वही जो तीनों कॉन्सेप्ट वापस समझो। इसमें आईसीयू फील्ड के बारे में बताया था, यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी,
कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और यहाँ पे आई का मतलब होता है इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए प्रत्येक नॉन जीरो का। अब फील्ड में जीरो को काउंट नहीं करना, जीरो के अलावा प्रत्येक जो एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होता है, क्योंकि प्रत्येक जो है फील्ड में क्या होता है कि जो प्रत्येक अवयव है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब जब जैसे मैंने 2 लिया तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/2 होगा, तो वो उसमें एग्जिस्ट करेगा। अब जब अपन 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 1/2 करेंगे तो जब इसकी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, इसका मतलब ये यूनिट एलिमेंट होगा। इसका मतलब फील्ड में जीरो के अलावा हर एलिमेंट जो है वो क्या होगा, यूनिट एलिमेंट होगा। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है तीसरा वो है डिवीजन रिंग। इसको अपन स्क्यू फील्ड भी कहते हैं, इसको विभाग वलय या विषम क्षेत्र भी कहते हैं। आज इसके पहले अपने 2 कॉन्सेप्ट देख लिए, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर ली, फील्ड के बारे में चर्चा कर ली। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। इसको अपन क्या बोलेंगे, विभाग वलय या विषम क्षेत्र कहेंगे। देन ए रिंग आर इज कॉल्ड डिवीजन रिंग इफ, कोई भी जो रिंग है उसको अपन डिवीजन रिंग कब कहेंगे, जब इट इज ए रिंग विथ यूनिटी। इट इज ए रिंग विथ यूनिटी। देखो रिंग विथ यूनिटी तीनों में आ रहा है, इंटीग्रल डोमेन में भी आ रहा है, फील्ड में भी आ रहा है और डिवीजन रिंग में भी आ रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी तो कॉमन होगी। ईच ऑफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट हैज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे यहाँ पे फील्ड में आ रहा था कि प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक एलिमेंट जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन डिवीजन रिंग और फील्ड में दोनों में तुलनात्मक देखे तो ये आई इसमें भी है, डिवीजन रिंग में भी है। ठीक है, रिंग विथ यूनिटी है। अब रिंग विथ यूनिटी यू इसमें भी है, ये चीज नहीं है। कौन सी, कम्यूटेटिव रिंग है। जैसे यहाँ पे अगर कम्यूटेटिव रिंग आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कम्यूटेटिव रिंग मतलब डॉट संक्रिया के लिए कम्यूटेटिव कॉन्सेप्ट को अपनों को यहाँ से हटा देना है। और जैसे सी को या हटाया मतलब आईसी अगर आईयू बन जाता है तो वो क्या बन गया, डिवीजन रिंग। इस प्रकार से देखो ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसको अपनों को तुलना करते हुए समझना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर है उसमें, लेकिन है बहुत आसान अगर ढंग से इसको समझ ले कि इसमें जो तो कंपैरिजन के हिसाब से देखे अपन कि जैसे अगर आईसीयू क्या है, फील्ड है, अगर आईसीयू में से सी हटा दे तो आईयू हो, आईयू क्या बन जाएगा, वो डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड बन जाएगा। अब आई का मतलब प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और यू का मतलब यूनिट एलिमेंट, जो यूनिटी होनी चाहिए, यूनिट एलिमेंट यूनिटी होनी चाहिए, रिंग विथ यूनिटी। इसका मतलब वापस वही डॉट संक्रिया के लिए जो यूनिटी है, डॉट संक्रिया के लिए मतलब यूनिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको बोलते हैं वो एग्जिस्ट करना चाहिए। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, डॉट संक्रिया के लिए 1 होता है, तो 1 इसमें भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यदि आई यू ये दोनों को प्रूव करे तो वो क्या बन जाएगी, डिवीजन रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जो अभी तक पढ़ा अपना, 3 टॉपिक पढ़े अपना ने, इंटीग्रल डोमेन पढ़ लिया, फील्ड पढ़ लिया और डिवीजन रिंग पढ़ लिया। इन तीनों से संबंधित कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट जो है सीधा इस पर क्वेश्चन आता है। अभी तक के जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुए, यहाँ तक कि कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ उसमें भी इससे सीधे इस प्रकार इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, थ्योरम भी कह सकते हैं, या इंपोर्टेंट पॉइंट भी कह सकते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रत्येक क्षेत्र विभाजन वाला होता है। एवरी फील्ड इज ए डिवीजन रिंग, एवरी फील्ड इज ए डिवीजन रिंग बट कन्वर्स नॉट ट्रू। अभी देखो तुलनात्मक देखे तो ध्यान से आराम से आ जाएगा कि जैसे मैंने बोला था आईसीयू क्या होता है, फील्ड होता है, आईसीयू फील्ड होता है। और आई यहाँ से सी हटा देता, आईयू क्या होता है, डिवीजन रिंग होता है, आईयू होता है डिवीजन रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि एवरी फील्ड इज ए डिवीजन रिंग। अब फील्ड में तो 3 चीजें होती है, जबकि डिवीजन रिंग में तो 2 ही होती है। अब जब वो फील्ड है तो डेफिनेटली डिवीजन रिंग होगा। क्यों? क्योंकि जब फील्ड है तो ये तीनों चीजें होगी, जब तीनों चीजें होगी तो आईयू तो डेफिनेटली होगा। इसका मतलब एवरी फील्ड इज ए डिवीजन रिंग। प्रत्येक जो फील्ड है, क्षेत्र है, वो विभाग क्षेत्र या डिवीजन रिंग होगा, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आईयू है तो वो फील्ड हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फील्ड में तो कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी भी आती है, कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। अब आईयू केवल है, डिवीजन रिंग है, तो उसमें कम्यूटेटिव रिंग है कि नहीं, वो अपने को नहीं पता है। इसका मतलब प्रत्येक एवरी फील्ड इज ए डिवीजन रिंग बट कन्वर्स नॉट ट्रू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर
डिवीजन रिंग है उसको फील्ड होने के लिए अगर यहाँ पे सी आ जाए, ये सी का मतलब ये रिंग कैसी हो जाए, कम्यूटेटिव रिंग हो जाए, ये लिखा हुआ है। इसके लिए डिवीजन रिंग का कम्यूटेटिव होना आवश्यक है, मतलब उसमें सी और ऐड कर दे तो आई यू में अगर सी डाल दे तो आईसीयू बन जाएगा, और आईसीयू होते ही वो क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। उसी प्रकार अगला है एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। इस पर क्वेश्चन पूछा गया, एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स नॉट ट्रू। एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स नॉट ट्रू, इसको हम समझते हैं। अब जैसे अभी बताइए आपको, फील्ड में क्या होता है, आईसीयू, और इंटीग्रल डोमेन में था WWC, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। अब एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन, ये फील्ड है और ये इंटीग्रल डोमेन है। अब एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन, यदि प्रत्येक फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन होगा। क्यों? क्योंकि सी तो है इसमें, ठीक है, यूनिटी भी है, विथ यूनिटी, डब्ल्यू का मतलब विथ यूनिटी था, वो यूनिट ये यू है, ये अब यूनिटी भी है, कम्यूटेटिव रिंग भी है, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड में क्या है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब वो विदाउट जीरो डिवाइजर बन जाएगा। अब विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई एक एलिमेंट है वो जीरो होगा, तभी उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन डेफिनेटली होगा। इसका मतलब एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स नॉट ट्रू। अब फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन होगा, लेकिन प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन है, एवरी का मतलब प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन है वो फील्ड होना आवश्यक नहीं है। उसके लिए आगे चीज है कि फील्ड, इंटीग्रल डोमेन के फील्ड होने के लिए आगे जो कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे, यहाँ पे जैसे एक रिंग है Z प्लस इज इंटीग्रल डोमेन बट फील्ड, अब यहाँ पे दे रखा है कि ये इंटीग्रल फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन, प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट फील्ड। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसका इसी का कंट्रोवर्ट जो है, कन्वर्स का अपनों ये एग्जांपल लिया है कि जो रिंग है, अब ये रिंग इंटीग्रल डोमेन है बट नॉट फील्ड, फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और -1 के अलावा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? जैसे 1 × 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इसमें 1 और -1 के अलावा दूसरे जो अवयव है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आएगा, ठीक है। किसमें? Z में। तो अब जब नहीं आएगा क्योंकि इंटीजर्स है, अब उसमें ये प्रेजेंट नहीं होगा। जब नहीं होगा इसका मतलब ये जो है वो इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, इतना ज्यादा दिमाग पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखना है कि एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स नॉट ट्रू। अब अगर इंटीग्रल डोमेन है उसको फील्ड होने के लिए जो है वो फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग, मतलब यहाँ पे एक शब्द आ जाएगा, फाइनाइट शब्द आ जाएगा। इंटीग्रल डोमेन फील्ड होने के लिए उसके आगे अगर चीज लगी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन शब्द आ जाता है तो वो फील्ड हो जाएगा। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स नॉट ट्रू, बट फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। अगर वो इंटीग्रल डोमेन कैसा है, फाइनाइट है, तो निश्चित रूप से फील्ड भी होगा। उसी इसके अलावा जैसे यहाँ पे ZP वाला कॉन्सेप्ट था, उसके पहले अपन देख लिया कि ZP प्लस मॉड्यूलो P और डॉट मॉड्यूलो P इज फील्ड। वहां पे नहीं देगा, इंटीग्रल डोमेन है तो वो ZP वो इंटीग्रल डोमेन होगा। कब कहा था? इफ एंड ओनली P इज ए प्राइम। इसी प्रकार जो ZP है वो फील्ड भी होगा। कब? जब P क्या हो, प्राइम हो। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन। जब फील्ड में P प्राइम और ये फील्ड होगा तो डेफिनेटली ये इंटीग्रल डोमेन भी होगा, ठीक है। तो आप लोग को सीधा याद रखना है कि ZP में यदि P प्राइम है तो वो इंटीग्रल डोमेन भी होगा और वो फील्ड भी होगा, ठीक है। अब अभी तक तीन कॉन्सेप्ट, तीन छोटे छोटे टॉपिक थे, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड और डिवीजन रिंग। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब इन तीनों टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन पिछले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए इनको डिस्कस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, ये जो क्वेश्चन है वो 2022 का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, ज्यादा समय नहीं हुआ इसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। इसमें बहुत ही कम समय में क्वेश्चन हो जाता है यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके बारे में।
फील्ड किसको कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन किसको कहते हैं, डिवीजन रिंग किसको कहते हैं, यूनिट एलिमेंट क्या होता है। इस प्रकार से अगर इसके कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है, यदि आपको ध्यान में है तो क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में टिक करके आ जाओगे आप। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन होती ही नहीं इन क्वेश्चनों में। अब जैसे कह रहे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें जो कौन सा जो कथन है वो असत्य है, यूं कह रहा है। अब पहला जो स्टेटमेंट था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिंग इज ए यूनिट एलिमेंट, ठीक है। एवरी शब्द दे रखा है, एवरी शब्द दे रखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिंग इज यूनिट एलिमेंट, ठीक है। अब यूनिट एलिमेंट के लिए कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि ए कोई एलिमेंट है और बी भी कोई एलिमेंट है। यदि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी वो 1 के बराबर हो जाए तो बी जो ए है उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिट एलिमेंट कहेंगे, यही कहा था। अब यहाँ पे एक प्रश्न, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे, एवरी शब्द दे रखा। अब एवरी में तो 0 भी आता है। अब जो 0 है उसका यूनिट एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसका मतलब ये, चलो अभी आगे डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो गलत है। अपने को प्रश्न पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब यही सही हो जाएगा। लेकिन आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन था कि 0 1 प्लस मॉड्यूलो 2 डॉट मॉड्यूलो 2 इज बुलियन रिंग, ये अपन सब पहले देख चुके हैं इसके पहली क्लास। बुलियन रिंग के लिए मैंने कहा था कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाए तो वो बुलियन रिंग होती है, ठीक है। ऐसी रिंग जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाए। अब ए स्क्वायर देखो, दोनों एलिमेंट 0 का स्क्वायर करेंगे तो वापस 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वापस 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये बुलियन रिंग है। अब इसका मतलब ये जो बुलियन रिंग है, इसका मतलब ये कथन तो सत्य है, अपने को असत्य पूछा है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ये भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि फील्ड के लिए यदि जेड पी है, वो पी अगर प्राइम है तो वो फील्ड होगा, प्राइम है 3 प्राइम है, इसका मतलब ये फील्ड होगा। अब जब ये सही है लेकिन यहाँ तो असत्य पूछा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अगला है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्ट नॉट ट्रू। लेकिन यदि फाइनाइट शब्द अगर आगे इंटीग्रल डोमेन कैसा हो, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड भी होगा, इसका मतलब ये भी सही है। अब जब ये सही है इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि अपने को तो गलत पूछा है। इसका मतलब ये तीनों तो ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन जो है वो गलत है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। एक बार 2013 के पेपर में आया था फर्स्ट ग्रेड में, फिर यही का यही क्वेश्चन 2015 में वापस आया। प्रश्न है ट्रू स्टेटमेंट इज, ये जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है। पहला ऑप्शन था एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, अभी बताया थोड़ी देर पहले, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, यही सही है। अभी आगे और चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे ऑप्शन तो यही है, आगे एग्जाम में अपने को आगे जाने की जरूरत नहीं है, कैसे भी करके जो समय है वो कम पड़ता है। मैथमेटिक्स के पेपर में 150 क्वेश्चन करने में समय लगता है, तो अपनों को कैसे भी करके समय बचाना ताकि अपन पूरा पेपर आसानी से अटेम्प्ट कर ले। अब ऐसे समय बचाने के लिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि अब जैसे पहला ऑप्शन को पता चल गया कि पहला ऑप्शन ही सही है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी अपन फिलहाल नॉलेज के हिसाब से आगे देखते हैं कि इन ए रिंग ए डॉट बी इक्वल टू 0, आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। यहाँ पे यूँ कह रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 है किसी भी रिंग में, तो या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि विथ 0 डिवाइजर जो बताया था मैंने, ए कॉन्सेप्ट बताया कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, विथ 0 डिवाइजर हो जाएगा, मतलब वो कॉन्सेप्ट वो, ठीक है। अब वो भी क्या है कि रिंग में ऐसा आवश्यक नहीं कि ए 0 या बी 0 हो तो ही ए डॉट बी 0 है। अगर वो दोनों में कोई भी 0 नहीं है तो भी ए डॉट बी 0 हो सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। एवरी फाइनाइट रिंग इज ए इंटीग्रल डोमेन, ये ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। और चौथा है एन प्लस डॉट इज ए रिंग। अब रिंग के लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था आज की क्लास में, पिछली क्लास की भी पूरी एक्सरसाइज हो रही है इसमें, साथ ही साथ जो रिंग के बारे में जो पिछली क्लास अपनों ने डिस्कस करी थी। अब जैसे यहाँ पे रिंग के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा बताया था, सेड, SAD, ठीक है। SAD का मतलब यहाँ पे सेमी ग्रुप कहा था मैंने, सेमी ग्रुप, ठीक है। डॉट संक्रिया के लिए वो सेमी का मतलब वो एसोसिएटिविटी जो होती है डॉट संक्रिया के लिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी को प्रूव करेगा। ए का मतलब अबेलियन कहा था मैंने, अबेलियन ग्रुप होगा। और डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या बंटन का नियम, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको फॉलो करेगा। अब यहाँ पे कह रहा कि ये रिंग है, अब इसको चलो चेक करते हैं इसके हिसाब से। अब ये रिंग है तो सबसे पहले तो ये प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप क्या, ये तो ग्रुप ही नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि ग्रुप के लिए जो है प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो तो 1 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब इसमें तो 0 तो होता ही नहीं है। जब ये ग्रुप ही नहीं है तो ये अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, और जब अबेलियन ग्रुप नहीं होगा तो ये रिंग नहीं होगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रकार से ये फर्स्ट ऑप्शन वो करेक्ट। अगला है विच ऑफ द, ये 2015 में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे थे। जो आज का जो टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन फील्ड और डिवीजन रिंग, इस टॉपिक से संबंधित 2 क्वेश्चन 2015 में आए थे, फर्स्ट ग्रेड में आए थे ये भी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, अब इंटीग्रल डोमेन का कॉन्सेप्ट वापस देखो, WWC कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, यहाँ पे विथ यूनिटी, यहाँ पे W का मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर, बस ये तीनों चीजें इसको पकड़ो, क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अब यहाँ पे मैंने जब इंटीग्रल डोमेन पर आपको बताया था, अभी उसमें एग्जांपल में सब बताया था, ये भी R+ होता है, नॉट पूछ रहा है इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये तो गलत हो, ये भी होता है और ये भी होता है, ये नहीं है इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। अब क्यों नहीं है, देखो ध्यान से, ये कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। अरे ये अभी बताया मैंने कि जब ये रिंग ही नहीं है तो कम्यूटेटिव रिंग कहां से हो जाएगी। n+. रिंग ही नहीं है, क्यों नहीं है रिंग, क्योंकि वो तो ग्रुप ही नहीं है। प्लस संक्रिया के लिए वो अबेलियन होना चाहिए। अब जब ग्रुप ही नहीं है तो रिंग कहां से होगा, और जब रिंग नहीं है तो कम्यूटेटिव रिंग भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे ये C नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये WWC तीनों कॉन्सेप्ट, ये पूरे कॉन्सेप्ट को वो फॉलो करना चाहिए। यहाँ तो इसको ही फॉलो नहीं कर रहा है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आज के जो तीनों छोटे छोटे टॉपिक थे, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड और डिवीजन रिंग के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया। मैंने पूरी कोशिश करी है इन कॉन्सेप्ट को समझाने की। उसी के साथ जो पिछले सेकंड ग्रेड में इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में भी डिस्कस किया। आप हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे, सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको अगली क्लास, आगे आने वाली जो अपकमिंग क्लासेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही साथ स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके हमसे ऑफलाइन क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो इस रिंग थ्योरी से ही रिलेटेड एक टॉपिक और है, आइडियल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।